हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल राठौड़ क्लासेज में। तो आज के वीडियो में हम गणित के कुछ टॉपिक पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चलो ज़्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो अध्याय 1 है कक्षा 8 की गणित की पुस्तक में। अध्याय 1 है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है। देखो, परिमेय संख्या कहते हैं किसे हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे हुए q के रूप में लिखा जा सकता है तथा जहां पर q बराबर 0 ना हो तो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। यानी p बटे हुए q के रूप में तो लिखी जा सकती है, लेकिन वहां पर q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि अंश कोई संख्या हो सकती है लेकिन और नीचे q भी कोई संख्या हो सकती है, लेकिन q की जगह यानी कि हर की जगह 0 नहीं हो सकता। उदाहरण देख लेते हैं इसके कुछ। जैसे कि 2/3 ये एक परिमेय संख्या है। 3/4 ये भी एक परिमेय संख्या है। 5/7 ये भी एक परिमेय संख्या है। 6 क्या ये एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि हम 6 को 6/1 के रूप में भी लिख सकते हैं। वैसे ही 7 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 7 को भी हम 7/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर 7/0 लिखा हो तो क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर q की जगह पर 0 है। तो परिमेय संख्या की शर्त यही थी कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर q 0 के बराबर है, अतः यह एक परिमेय संख्या नहीं है। वैसे ही 1, 2, 3, 4 ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या हैं, क्योंकि इनके नीचे 1 लगाने से ये परिमेय संख्याएं बन जाती। तो ये सारी क्या हैं? परिमेय संख्या हैं। अब परिमेय संख्याएं माइनस में भी हो सकती हैं, जैसे कि -5/2, -2/3, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं और परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद में आती हैं पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। इसके उदाहरण में अगर देखें तो इसके उदाहरण वही हो जाती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलती जाती है अनंत तक। वो सारी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसमें कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। ठीक है ना, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती। जहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है वो पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे कि अगर -5 लिखूं तो क्या ये पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर माइनस के लगा। वैसे अगर मैं -11 लिखूं तो क्या यह पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या सिर्फ
जीरो से अनंत तक होती हैं वो भी धनात्मक होती हैं। ठीक है, तो अब पूर्ण संख्या क्या होती हैं ये भी आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आती है प्राकृतिक संख्या, या इसे प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? एक से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली जो संख्या होती हैं उनको प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में सिर्फ अंतर इतना होता है कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती हैं। तो शून्य के अलावा सारी पूर्ण संख्याएं जो है वो प्राकृत संख्या हैं। अब इसका उदाहरण अगर मैं लिखूं तो उदाहरण में तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके अनंत तक जो चलते हैं तो ये सारी संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक या प्राकृत संख्या हैं। ये भी सारी संख्याएं धनात्मक होती है। अगर ऋणात्मक लेते हैं जो ऋणात्मक संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं है। वैसे अगर मैं -5 ले लेता हूँ तो वो भी प्राकृत संख्या नहीं है। -11 लेता हूँ तो वो भी प्राकृत संख्या नहीं है। सारी धनात्मक जो संख्याएं हैं शून्य को छोड़कर वो सारी प्राकृतिक या प्राकृत संख्या कहलाती हैं। तो अब आपके समझ में ये भी आ गया होगा कि प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और कैसी होती है। चलो आगे चलते हैं। आगे हैं पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? जो सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हैं उनको पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि 0, जैसे कि 0 एक पूर्णांक संख्या है, 1 भी पूर्णांक संख्या है, 2 भी पूर्णांक संख्या है, 3 भी पूर्णांक संख्या है, 4 भी पूर्णांक संख्या है, 5 भी पूर्णांक संख्या है। वैसे ही अनंत तक चलते हैं। ठीक है, और इधर चलते तो -1, -2, -3, -4 ऐसे ये भी अनंत तक चलती है। तो सारी जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हैं वो सभी क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। तो आपके ये भी समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं और पूर्णांक संख्याएं कैसी होती हैं। पूर्णांक संख्या पॉइंटों में भी हो सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।